कुंभ का आगाज 13 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में संगम पर स्नान से शुरू हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया समेत पाकिस्तान के लोग कंप्यूटर और इंटरनेट पर कुंभ देखने लगे और पाकिस्तान में भारत का महाकुंभ टॉप पर ट्रेंड करने लगा। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देशों के लोग महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन खोज रहे हैं। महाकुंभ, फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। मैं देख रही थी, किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। खुद का भी तो कुछ करो, अपना भी तो कुछ करें। हमें जैसे हम वी शुड फील प्राउड, जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है। एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर 130-135 करोड़ में से ऑलमोस्ट आधी आबादी इंडिया की बनती है और शायद बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजल्स में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए। जय हिंद दोस्तों, महाकुंभ मेला 13 जनवरी को स्टार्ट हो गया। अभी महाकुंभ मेला जो है ना, वो सऊदी अरब, दुबई, कतर, पाकिस्तान, गूगल पे टॉप 5 कैटेगरी में देखा जा रहा है, यानी कि ट्रेंडिंग कर रहा है। इसे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान को यह जानकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि इससे महाकुंभ से जो कमाई होने वाली है ना, वो अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान आबाद हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें जो है ना पाकिस्तानी मीडिया में सुनने को मिल रही है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा मजा आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको ध्यान से सुने वो क्या बोल रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के आखिर में, जब तक आप वीडियो को पूरा देखें। सज्जाद अहमद पीरजादा से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे भारत आने के लिए तमाम लोग वीजा अप्लाई करते हैं, वो भारत के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनको वीजा नहीं मिल पाता। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजल्स में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा। अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है, देखें ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं, $27 बिलियन। फिर आते हैं कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके अंदर क्या होगी। लाजमी बात है, अगर इतने करोड़ लोग आते हैं, वो खाना भी खाएंगे, वो वहां स्टे भी करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे भी, गाड़ियों का इस्तेमाल भी करेंगे,
और मतलब एयरलाइंस को बिजनेस मिलेगा, होटल्स, रेस्टोरेंट, तो वो सारी चीजें बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगर बता दें इस मेले के हवाले से। ये इतनी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, ये तो कंफर्म है। 40 करोड़ लोग का एक जगह इकट्ठा होना और उसको मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 40 करोड़ तो कई देश की आबादी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आबादी भी 40 करोड़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान छठा 7वां बड़ा मुल्क है, उसकी 24 करोड़ आबादी है जी। तो वो देखते हुए ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी रहता है गवर्नमेंट्स के लिए। और फिर भी ये है कि आप जाएंगे तो आपका एक रुपए भी चोरी नहीं होगा। मतलब मैं जा चुका हूँ, क्योंकि ना मेरी दादी जो थी वो कल्पवास करती थी, वहां पे तंबू लग जाते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं वो वहां 2-2 महीने जाकर के टेंट गाड़ दिए जाते हैं, वो लोग उसी में रहते हैं। संगम है यहाँ पे, जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियां का कॉन्फ्लुएंस है, संगम में मिलती है वहां पे। तो फिर वो दादी मेरी वहां कल्पवास में रहती थी और हम लोग भी छुट्टियों में चले जाते थे। तंबू में रहने का मजा बड़ा आता था। दादी हम लोग को खाना बनाती थी, चावल, मटर, निमोना ये सब बनाती थी, और उसमें बालू अक्सर आ जाता, क्योंकि वो तट के किनारे रहता है तो बालू पे ही रहना रहता है, और आपको सब कुछ जो है वो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो मुझे तो बचपन की काफी यादें हैं। मेरी दादी रहती थी, अलग अलग वहां पे पंडे होते हैं, उनका ना वो सबका अलग अलग टेंट होता है, तो आप वहां झंडे से याद रखते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, कि आप सारे टेंट एक जैसे लगते थे। उस समय बहुत मॉडर्न कर दिया गया, तो हर टेंट वाले का जो ग्रुप होता था, मान लीजिए उसके 1000 टेंट है या 2000 है या 20,000 है, तो उनका झंडा है कैसे बहुत ऊंचा सा लहराया जाता था, आप उससे पहचानते थे। तो मेरी दादी मुझे बचपन में सिखाती थी कि लाल पीला झंडा बैजनाथ पंडा, ये भूलना मत कभी, अगर भूल जाए तो। आपने जो कहानी की है कि कुंभ के मेले में घूम गए, मैं वही ना फिल्मों में लगता है कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देख के मुझे वाकई लगता है कि अगर जहां पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है। मतलब पाकिस्तान की 24 करोड़। इसका सिग्निफिकेंस ऐसे देख लें, स्टीव जॉब्स जो थे, जो एप्पल exactly. उनकी वाइफ आई हैं और वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं, और सो इसका सिग्निफिकेंस है। ये मैंने कहा ना फकर भाई, मानवीय है ये कुछ चीजें। अब जैसे जो मुझे ये अच्छा लगता है यूएन का, कुछ चीजों को वो जब ह्यूमैनिटी की गिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली। जैसे कुछ अरेबिक प्रैक्टिस होगी वो ह्यूमैनिटी की प्रैक्टिस है, कुछ यूरोपियन प्रैक्टिसेस होगी, जैसे टोबैटिना फेस्टिवल है उनका, वो एक ह्यूमैनिटी के लिए है। हर समाज अपने जगहों के हिसाब से, जैसे आप रशिया में जाएं तो वो हार्डकोर विंटर में पूरा नेकेड होकर के, और वो आइस कोल्ड उसमें वो देते हैं, डिप लेते हैं। वो एक पर्टिकुलर वर्ड है उस दिन, उसका नाम है, वो रिलीजियस है मगर ह्यूमन प्रैक्टिस है। तो आई लाइक ऑल दोज थिंग्स। दिस इज व्हाट मेक्स ह्यूमैनिटी ब्यूटीफुल, एंड दिस इज व्हाट मेक्स ह्यूमैनिटी प्लूरल। हर जगह के हिसाब से लोग अपनी अपनी सभ्यताओं को उन्होंने डेवलप किया है, तो इसको ऐसे देखना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है। मैं जाता रहता हूँ कुंभ में, अब तो नहीं जा पाता क्योंकि जब से बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मेरी दादी थी तो आई वाज वेरी रेगुलर कल्पवास के समय में। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमी की बात हम अक्सर करते भी रहते हैं, 48 करोड़ लोग, यानी हम हज की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 8-9 अरब डॉलर का बिजनेस वो होता है। एक रिलीजियस और तरीके से लाजमी सी बात है, लोग हज के लिए एज ए मुस्लिम दुनिया भर से लोग आते हैं, सऊदी अरेबिया ही आते हैं, लेकिन वहां पे वो रहते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन 8-9 अरब डॉलर कहते हैं कि हर साल लोग खर्च करके वहां पे आते हैं। तो यहाँ पे 48 करोड़ लोग अगर आ रहे हैं। दोस्तों आपने वीडियो में देख लिया होगा, पाकिस्तानी मीडिया जो है ना बहुत ही ज्यादा बौखलाई हुई है वो महाकुंभ की कमाई को देख के। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तानी कितने अच्छे विचार विमर्श करते हैं टीवी चैनलों पे बैठ के, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।